हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 9:28 हो रहे हैं। नमस्ते भारत के आखिरी आधे घंटे में हम आ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एक तरफ विक्रू हत्याकांड का आरोपी विकास दुबे फरार है, तो दूसरी तरफ उसके साथी एक एक कर पुलिस की गोली का शिकार होते जा रहे हैं। आज विकास के 2 गुर्गे एनकाउंटर में ढेर हो गए। फरीदाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर जिस प्रभात मिश्रा को कानपुर ले जाया जा रहा था, उसे पुलिस ने मार गिराया। पुलिस की हिरासत से भाग रहा प्रभात पुलिस की गोली से बच नहीं पाया। दूसरी ओर इटावा में विकास का एक और साथी बउआ दुबे भी एनकाउंटर में मारा गया। बउआ दुबे और उसके साथ एक कार लूटकर भाग रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने पीछा किया तो बउआ की तरफ से फायरिंग हो गई। जवाब में पुलिस ने उसका भी हिसाब कर दिया और प्रभात मिश्रा की तरफ से भी गोलीबारी हुई। प्रभात मिश्रा जिस स्पॉट पर पुलिस की गोली का शिकार हुआ, ढेर हुआ, वहां पर जैनेंद्र कुमार हमारे पास मौजूद हैं। जैनेंद्र, क्या अपडेट है मौके से? जी बिल्कुल विकास जी, जो हम कह रहे हैं कि प्रभात पुलिस की बंदूक छीनकर भागा। उसने फायरिंग की, पहली गोली तो उसने उस गाड़ी पर ही चलाई। शीशे को छेद करती हुई गोली जो है वो गुजर गई। और जो पुलिस वालों पर, एसटीएफ के लोगों पर, एसटीएफ की टीम जब उसका पीछा कर रही थी तो उसने एसटीएफ की टीम पर गोली चलाई। देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से किस तरीके से जान बची। आप देखिए 2 बुलेट प्रूफ जैकेट यहाँ पर पड़े हुए हैं जमीन पर, और दरअसल फॉरेंसिक टीम जो है वो इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जांच कर रही है। 3 गोलियां, हमें बताया गया है कि 3 गोलियां इस बुलेट प्रूफ जैकेट पर 3 गोलियों के निशान हैं, और 1 गोली का निशान इस बुलेट प्रूफ जैकेट पर है। और उसी निशान को देखिए यहाँ पर किस तरीके से रुई के सहारे केमिकल आदि लगा करके सैंपल लिए जा रहे हैं। और ये बुलेट प्रूफ जैकेट एसटीएफ के जवानों ने पहने हुए थे और इसी वजह से उनकी जान बच गई। 3 गोलियों के निशान एक जैकेट पर और 1 गोली का निशान दूसरे जैकेट पर। हालांकि 2 एसटीएफ के जवानों को गोली लगी भी है, वो घायल भी हुए हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ सबसे पहले एसएसपी ने हमें बताया भी था, कानपुर के एसएसपी ने, कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एक पुलिसकर्मी की जो है वो जान बच गई बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से। और यही वो बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसने की पुलिसकर्मी की जान बचाई। 3 गोलियों के निशान इस जैकेट पर मिले हैं फॉरेंसिक की टीम को, और दूसरे जैकेट पर 1 गोली का निशान। तो कुछ इस तरीके के हालातों में सुबह 6 से 6:30 के बीच में कानपुर शहर के बाहरी इलाके में पनकी बाईपास के पास पुलिस ने एनकाउंटर में विकास दुबे के गुर्गे प्रभात को मार गिराया। उस प्रभात को जिसे कि पुलिस फरीदाबाद से पकड़ करके कानपुर लाई थी। और पुलिस का कहना है कि उसने पुलिस की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की, और इस दौरान जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो मुठभेड़ में वो मार गिराया गया। और उसने जो फायरिंग की, जगह जगह उसके सबूत है। बुलेट प्रूफ, पुलिस के जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, 2 जैकेट हैं जिस पर की बुलेट हिट का निशान है, और इसके अलावा पुलिस की जो गाड़ी है उसके शीशे पर जो है, सामने वाले शीशे पर बीचों बीच एक फायरिंग की गई थी। जी जैनेंद्र। विकास दुबे के होटल में सबसे पहले सीसीटीवी में कैद विकास दुबे सबसे पहले। प्रभात अरेस्ट की खबर सबसे पहले। अमर दुबे एनकाउंटर की खबर सबसे पहले। शामू वाजपेयी अरेस्ट की खबर सबसे पहले। इटावा में बउआ दुबे एनकाउंटर की खबर सबसे पहले। कानपुर में प्रभात के मारे जाने की खबर सबसे पहले। विक्रू नरसंहार की हर खबर सबसे पहले। एबीपी न्यूज रखता है आपको आगे कुछ इस तरह से अपना वादा हम रोज करते हैं सार्थक। 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम चाहते हैं कि आप देखें, जो कि अगली कुछ सेकंड में आपके सामने होंगी। वो 2 तस्वीरें इस बात के सच को तस्दीक देती हैं कि वक्त बदलता है और बड़ी जल्दी बदलता है। 7 दिन के अंदर कानपुर के उसी पोस्टमार्टम हाउस में जहां सीओ देवेंद्र मिश्रा का परिवार बिलक बिलक कर रो रहा था। बेटी पिता के लिए इंसाफ मांग रही थी, पत्नी रो रही थी, सवाल पूछ रही थी कि आखिर फर्ज निभाने का अंजाम ये मिला तो क्यों मिला। लेकिन ठीक 7 दिन बाद 9 जुलाई को उनके कातिल प्रभात का शव उसी पोस्टमार्टम हाउस में। इंसाफ हो रहा है। अब तक विकास दुबे के 5 साथी, 5 गुर्गे जो है वो ढेर कर दिए गए हैं। पहले दिन प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे जो कि इसके रिश्तेदार थे, चचेरा भाई था,
मामा था उसे ढेर कर दिया गया, कल अमर दुबे जो उसका राइट हैंड था उसे ढेर कर दिया गया, और आज प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे को ढेर कर दिया गया। प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे, 5 गुर्गे विकास दुबे के जो आसपास थे, सबसे मजबूत गुर्गे थे, वो पुलिस ने ढेर कर दिए। यानी कि अब विकास दुबे बिल्कुल अकेला हो चुका है और अकेले वो यहां वहां फिर रहा है। अब आप कह सकते हैं कि जो काउंटडाउन है वो 10 से शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 5, 6 लगातार इस तरह से काउंटडाउन आगे बढ़ रहा है और विकास दुबे के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। अमर दुबे की मदद करने वाले रिश्तेदार गिरफ्तार किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिन्होंने अमर दुबे की मदद की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि एनकाउंटर से पहले रिश्तेदार के घर रुका था अमर दुबे। हरतरा गांव था जहां पर, मौधा के पास हरतरा गांव था जहां पर ये ठहरा हुआ था अमर दुबे, और वहीं से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। एक रिश्तेदार के परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने ये गिरफ्तारी उस वक्त की जब अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके रिश्तेदारों का पता चला जहां वो हरतरा गांव में ठहरा था। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से हो जाती है कि पुलिस न सिर्फ विकास दुबे के गुर्गों को छोड़ रही है बल्कि उन लोगों को भी नहीं छोड़ रही जो उन गुर्गों की मदद कर रहे हैं। विकास दुबे के होटल में सबसे पहले सीसीटीवी में कैद विकास दुबे सबसे पहले, प्रभात अरेस्ट की खबर सबसे पहले, अमर दुबे एनकाउंटर की खबर सबसे पहले, शामू वाजपेयी अरेस्ट की खबर सबसे पहले, इटावा में बउआ दुबे एनकाउंटर की खबर सबसे पहले, कानपुर में प्रभात के मारे जाने की खबर सबसे पहले, विक्रु नरसंहार की हर खबर सबसे पहले। तो 150 घंटे से फरार है कुख्यात अपराधी विकास दुबे, लेकिन अब तक 5 साथी उसके ढेर कर दिए गए हैं। अलग अलग लोकेशन से तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। ये कानपुर के पनकी इलाके की तस्वीर है जहां प्रभात मिश्रा ने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारा गया। मौके की तस्वीरें हैं उस पनकी इलाके के भौती की, जहां पर प्रभात मिश्रा एसटीएफ और यूपी पुलिस की गिरफ्त से छूटकर भाग रहा था और पिस्टल निकालकर उस पर फायर भी किए। हमारे साथ एडीजी जय नारायण सिंह है, क्या बताया उन्होंने इस घटना के बारे में, सुनिए। रिमांड पर लाया जा रहा था, जाते हैं पहले एक करेक्शन करेंगे जो है, और जैसा कि यहाँ पर हमारी एसटीएफ की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जो है, क्योंकि जो एसटीएफ की टीम थी जो है वो इस इलाके के से भिज्ञ नहीं थी, तो उसके साथ क्राइम ब्रांच की भी हमारी टीम लगी हुई थी। और उसके बाद जाते हैं उसने जाते हैं अपना पुलिस पे जाते हैं अपना जाते हैं उसकी पिस्टल छीन करके जाते हैं अपना पुलिस पर जो है फायर करने लगा, जिसके क्रम में जाते हैं फिर पुलिस ने जाते हैं उसको मुठभेड़ में अपना मार गिराया है। प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर पर वहां के एडीजी का बयान आप सुन रहे थे। सीधे लिए चलते हैं आपको जैनेंद्र के पास, जो कि इस वक्त लाइव हमारे साथ उसी घटनास्थल पर, उसी एनकाउंटर वाले स्पॉट पर मौजूद हैं। सुबह से लगातार अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। जैनेंद्र, अब क्या जानकारी? बिल्कुल कुमकुम, जिस जगह पर एनकाउंटर किया गया प्रभात का, वहां पर से फॉरेंसिक टीम ने तमाम जो सबूत थे, जो तमाम बुलेट शेल जिसको खोखा कहते हैं, कारतूस के, इसके अलावा वो पिस्टल जो छीन करके वो भागा था, तमाम जो घटना स्थल है वहां से ब्यौरा इन्वेस्टिगेशन की जो जरूरी चीजें होती हैं वो जुटा ली हैं। और अब ये जगह पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, फॉरेंसिक की टीम जा चुकी है और पुलिस बल भी लगभग यहां से जा चुका है। एक चीज जो अब तक हम दर्शकों को नहीं दिखा पाए, ये इलाका देखिए किस तरीके, जो मैं कह रहा था शुरू में कि जंगल का इलाका है। ये देखिए, कैमरा अगर पैन होगा आपको नजर आएगा, ये ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका कहलाता है। और देखिए दूर दूर तक जो है वो ऊंची ऊंची घास है और आगे जंगल का जंगल हमें नजर आ रही है। जंगल का इलाका है बाहरी हिस्से में कानपुर के। अगर इस स्पॉट से जहां पर कि वो आखिरकार ढेर हुआ, जहां पर कि वो गिरा पुलिस की गोलियों का निशाना बनकर, अगर यहां से वो आगे भागने में कामयाब हो जाता तो शायद प्रभात फरार भी हो सकता था। पुलिस की जो थ्योरी है उसके मुताबिक हम बता रहे हैं। तो बिल्कुल ये बाहरी कानपुर के बाहरी इलाके में पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रभात का एनकाउंटर किया पुलिस ने। 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो हैं
वो चलाई गई हैं, क्योंकि एक दर्जन से ज्यादा खोखे बरामद हुए हैं। जो बंदूक छीन करके भागा था प्रभात, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो भागने की कोशिश करे, अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की थी। पूरी मैगजीन जो है वो खाली थी, आखिरी बुलेट जो है वो चली जरूर थी, मैगजीन में नहीं थी, लेकिन वो फंस गई थी। एक जिंदा कारतूस घटनास्थल से बरामद हुआ है और एक दर्जन से ज्यादा खोखे बरामद हुए हैं। गाड़ी पर गोली के निशान, बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली के निशान, इसके अलावा दीवारों पर गोलियों के निशान। और कुल मिलाकर के यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से प्रभात ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जैसे वो कानपुर शहर में घुसा, उसे मौका मिला, गाड़ी पंचर हुई और पुलिस को चकमा देकर के बंदूक छीन के भागा। लेकिन पुलिस और एसटीएफ की टीम जो थी उसने चेज किया और लगभग 500 मीटर दौड़ाकर आखिरकार ढेर किया प्रभात को। और अब उसकी जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, नमस्ते भारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो ये तो साफ कर देते हैं कि अगर ये छूट जाता तो पकड़ में तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जंगल का इलाका था ये पूरा। ये बताइए कि जब से आप लगातार हमारे साथ लाइव है, सुबह 8:30 बजे के करीब फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची थी, क्या उनका काम खत्म हो गया या अभी भी सबूत जुटाए जा रहे हैं? जी नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा, हमारे आंखों के सामने फोरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची और तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा, लगभग 1 घंटे उनकी कार्रवाई चली। जहां जहां पर खोखे पड़े हुए थे, बुलेट शेल्स थे, वहां से उन्होंने बुलेट शेल्स को कलेक्ट किया। फिर वो तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर की बंदूक, पुलिस की बंदूक जिसको छीन करके भागा था प्रभात, बंदूक पड़ी हुई थी। ये जगह है, तो यहां पर से तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी चीजें हैं, वो बंदूक, वो मैगजीन, वो बुलेट शेल्स, तमाम चीजें पुलिस बरामद माफ करिए फोरेंसिक की टीम जो है वो पुलिस के साथ बरामद करके ले जा चुकी है। इसके अलावा प्रभात का चप्पल भी हमें नजर आया था और तमाम जो जगह जगह खोखे बिखरे हुए थे, सड़क से, हाईवे से लेकर के इस जगह तक, इस जगह पर प्रभात की जो बॉडी है वो पड़ी हुई थी। वो आखिरकार यहां पर गिरा मुठभेड़ के बाद, और पुलिस बता रही है कि वो घायल अवस्था में था। उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो वो मृत करार दे दिया गया। यहाँ पर उसके खून के छींटे भी हैं। तमाम सैंपल फोरेंसिक की टीम जो है वो इकट्ठा करके यहाँ से रवाना हो चुकी है। और सबसे जो अहम बात है वो ये कि फोरेंसिक की टीम जब बुलेट प्रूफ जैकेट पर से फोरेंसिक की टीम जब सैंपल ले रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बुलेट प्रूफ जैकेट पर, एक जैकेट पर 3 बुलेट के निशान थे हिट करने के, और एक जैकेट पर 1 निशान था। साफ है कि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना होता एसटीएफ की टीम ने, तो हो सकता है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो प्रभात के इनकाउंटर के दौरान हो जाती। हालांकि भगवान की दया कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, पुलिस की तत्परता कह लीजिए, पहले से सुरक्षा के इंतजाम कह लीजिए कि प्रभात ने गोली चलाई पुलिस के ऊपर, लेकिन 2 गोलियां जो हैं वो जरूर लगी हैं पुलिस वालों को, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। बुलेट प्रूफ जैकेट पर जो है वो इस कमर के ऊपर वाले हिस्से पर 3 गोलियों के निशान थे, एक जैकेट पर और दूसरे पे 1, यानी अगर जैकेट नहीं होता हो सकता है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर हो जाती। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रभात ढेर हो चुका है और घटनास्थल से फोरेंसिक की टीम जो है वो सारे जो सबूत है वो इकट्ठा करके यहाँ से जिस जगह पर गाड़ी पंचर हुई वहां से कितनी दूर तक भागा होगा प्रभात, कितनी दूरी है वो जहां पर आके फाइनली उसका इनकाउंटर हुआ? बिल्कुल विकास जी, तकरीबन अगर हम अनुमान से कहें तो 500 मीटर। थोड़ा अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपको तस्वीरों से एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अब यह इलाका पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो अब मूव कर सकते हैं उस जगह पर जहां पर कि इनकाउंटर किया गया। ये वो सड़क है, ये वो जगह है जहां पर कि आखिरी दौर की गोलीबारी हुई, और ये जगह जिस जगह पर गाड़ी पंचर हुई थी वहां से तकरीबन 500 मीटर की दूरी है। यहाँ देखिए, हमारे कैमरा पर्सन मंजू जी आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए वो गाड़ियों को आप जाते हुए देख सकते हैं। ट्रक आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में। वो नेशनल हाईवे है, दिल्ली से होकर के ये जो सड़क है ये लखनऊ को जाती है, और फ्लाईओवर के ठीक नीचे पुलिस के मुताबिक जिस जीप में लेकर आया जा रहा था, जिस सुमो गाड़ी में, उसकी टायर पंचर हुई और टायर बदलने के दौरान प्रभात ने चकमा दिया, पहले बंदूक छीनी और फायर करता हुआ भागा। तकरीबन 500 मीटर का ये चेज था और आखिरकार इस जगह पर जहां पर कि ये सड़क खत्म होती है और दाहिनी तरफ मुड़ती है, और यहां से कुल मिलाकर के देखिए जंगल का इलाका शुरू होता है। यहाँ से ऊंची ऊंची घास शुरू होती है और इसके आगे जंगल। अगर ये पार कर जाता तो हो सकता है कि प्रभात चकमा देने में आज कामयाब हो जाता और पुलिस के लिए बड़ी किरकिरी होती। लेकिन आखिरकार इस जगह पर जो है पुलिस ने आखिरी दौर की गोलीबारी की, और प्रभात भी मुझे लगता है कि पुलिस जब उसके पास नजदीक आई होगी, प्रभात ने भी जमकर यहाँ पर फायरिंग की है। यहाँ पर जो दीवार है वहां पर भी, वो भी हम आपको दिखाएंगे अगर आप समय दें, कि दीवार पर भी गोलियों के हिट होने के निशान हैं, कम से कम 3 निशान। हालांकि यहाँ पर घास है जिसकी वजह से हो सकता है कुछ निशान छुपे भी हों, लेकिन कम से कम 3 निशान तो हम यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। यहाँ पर आखिरी वक्त में
प्रभात ने बचने के लिए जो है वो लगातार पुलिस पर तो फायरिंग वो कर ही रहा था। ये देखिए दीवारों पर ये बुलेट के निशान है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर पुलिस के हमने बुलेट के निशान देखे हैं। कुल मिलाकर के एक दर्जन से ज्यादा करीब 15 राउंड यहाँ पर फायरिंग जो है वो निश्चित तौर पर हुई है। और आखिरकार 500 मीटर के चेज के बाद इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट नगर का ये इलाका कहलाता है, कानपुर का बाहरी हिस्सा, पनकी थाना क्षेत्र, यहाँ पर आखिरकार प्रभात जो है वो लुढ़क गया और जहां पर वो ढेर हुआ, इसके बाद जब पुलिस उसको लेकर अस्पताल पहुंची तो मालूम चला कि जो है उसकी मौत हो चुकी है। जैनेंद्र, हमें फक्र है आप पर। आपने अपनी रिपोर्ट के जरिए सुबह से एक बार फिर से हमारे उस वादे को सार्थक किया है जो दर्शकों से हम करते हैं कि हम रखते हैं आपको आगे। 6 तस्वीरों के साथ लगातार फरार विकास दुबे के 2 साथियों की ढेर की कहानी आपको हम बता रहे हैं। फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई प्रभात मिश्रा की, बिकरू हत्याकांड में आरोपी था, शामिल था, टी शर्ट पे लिखा था अपना टाइम आएगा। इसे क्या पता था इसने जब टी शर्ट पहनी होगी कि आज सुबह इसका टाइम आ जाएगा। विकास दुबे अभी भी फरार है लेकिन उसका गुर्गा ढेर हो गया। 6 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और विकास दुबे और उसके गैंग की तलाशी भी लगातार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उसके गुर्गे एक एक करके मारे जा रहे हैं। एक और गुर्गा उसका मारा गया, आज 2 गुर्गे उसके एक साथ मारे गए। बउआ दुबे इटावा में मारा गया, जिसकी तस्वीरें तीसरी विंडो में आपको दिखाई दे रही है। ये वही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जिसे लूट कर भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने जब रोकना चाहा तो जवाबी कार्रवाई और फायरिंग में इसका एनकाउंटर कर दिया गया। 50,000 का इनामी था रणवीर और बउआ दुबे के पास से एक 12 बोर की बंदूक,